दोस्तों गूगल क्रोम की कुछ बहुत ही यूज़फुल सेटिंग्स जो आपको मदद करेगी अपनी जो गूगल क्रोम की परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करने में, इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहली सेटिंग की बात करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्रोम को ओपन करना है। साइड में 3 डॉट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेकंड लास्ट सेटिंग्स का। सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। इसमें जाइए, क्लिक कीजिए इसके ऊपर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा का। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक है और एडवांस्ड है। बेसिक में आप देख सकते हैं आपको कुछ टिक पहले से देखने को मिल रहे हैं ऑप्शंस। तो एडवांस में भी वही चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी है। ऑल के ऊपर सबसे पहले तो अपने टाइम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले से टिक है उसको टिक ही रहने देना है। इसके अलावा आपको जो नीचे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं ना, 2 ये पासवर्ड वाला और ऑटोफिल वाला, इनको अनसेलेक्ट ही रहने देना है, इनको टिक नहीं करना। नीचे वाले 2 को भी आप ज़रूर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको आपको करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर जितना भी डेटा है फालतू वाला सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप जैसे क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक चीज़ है कि आप लॉग आउट हो जाएंगे तो वो आपको वापस लॉग इन कर लेना है, बाकी कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेटिंग भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मेमोरी सेवर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको अपने इनेबल कर देना है। व्हेन ऑन क्रोम फ्रीज अप मेमोरी फ्रॉम इनएक्टिव टैब्स, दिस गिव्स एक्टिव टैब्स एंड अदर एप्स मोर कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड कीप्स क्रोम फास्ट। तो मतलब इनएक्टिव टैब से ट्रांसफ़र कर लेगा, एक्टिव टैब से उनको पावर देगा। बेसिकली सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस को इन्हांस ही करने वाला फीचर। इसके अलावा आपको 2 नीचे और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पावरबल आ जाता है, बेसिकली जब बैटरी कम होगी तो एनर्जी सेवर मोड इनेबल कर देगा। इसके अलावा स्पीड वाला भी आपको देखने को मिल जाता है। प्री लोड पेजेस, मतलब पेजेस को पहले से प्री लोड कर दे जो आपके ओपन हैं, तो ये भी मिल जाते हैं। पर ये पहले वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये दोनों भी अच्छी सेटिंग्स है। तीसरी सेटिंग भी सिंपल सी सेटिंग है। आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली वापस आपको यहाँ पर आना है, सेम पेज पर ही रीसेट सेटिंग्स में जाना है। तो रिस्टोर सेटिंग्स टू देयर ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट्स, कुछ इसमें ऐसे मसला नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली रीसेट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है टू देयर ओरिजिनल, ठीक है। नेक्स्ट जो सेटिंग है बेसिकली ये आपको क्रोम फ्लैग्स में जाकर मिलेगी। तो आपको सर्च टैब पर जाकर क्रोम इस तरह सिंपली फ्लैग्स लिखना है, ठीक है। क्रोम फ्लैग्स को अपने सर्च कर लेना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ सेम वैसे आपको पता ही होगा। तो आपको यहाँ पर अब सर्च करना है फ्लैग्स में पैरेलल डाउनलोडिंग। अब इसके ऊपर अलग से ही मैंने वीडियो बनाई हुई है। सिंपल सी चीज़ है ये। बेसिकली आपका जो एक फ़ाइल यूजली आप जो बड़ी डाउनलोड करते हैं उसको ये अलग अलग पार्ट्स में डाउनलोड करती है। बेसिकली ये सेटिंग मदद करती है फास्टर डाउनलोड करने में आपको चीज़ें। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, चाहे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको ज़रूर इनेबल कर लेना है। अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी यहाँ पर, जल्दी आपकी जो बड़ी फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करने में मदद करती है। जैसे आप इनेबल करेंगे रिलॉन्च ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे आपको ऑप्शन जो देखने को मिलता है उसके ऊपर क्लिक करके क्रोम को। नेक्स्ट 5th सेटिंग की बात करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम वहाँ पर ऊपर जाकर सर्च करना है। सेम वो चीज़ें रहने देनी है स्टार्टिंग वाली, क्रोम:/net-internals, फिर आपको स्लैश डालकर #DNS लिखना है, सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको आप सर्च कीजिए। इसको आप सर्च करेंगे, आपको ये पूरा लिख लेना है। आपको ऑप्शन 1 देखने को मिल जाएगा यहाँ पर क्लियर होस्ट कैशे का। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो कैश मेमोरी होती है उसको यहाँ पर डिलीट करेगा। ये भी एक यूज़फुल सेटिंग है। नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट्स के ऊपर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सटेंशंस का। तो यहाँ पर जितने भी आपने एक्सटेंशंस वगैरह डाउनलोड किए होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी अनवांटेड है ना, जो आपको नहीं चाहिए एक्सटेंशंस, सिंपली आपने मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है। एक्सटेंशंस के ऊपर आप जब आएंगे उसके बाद तो इनको सिंपली आपने जो अनवांटेड है यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, जिनकी नहीं ज़रूरत है इनको आपने रिमूव कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है जो आपको नहीं चाहिए। तो ये भी बड़ा यूज़फुल रहता है। तो अगली सेटिंग की बेसिकली मैं बात करूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी सेटिंग्स में जाना है। आप साइड में 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर आप जाएंगे, आपको सर्च करना है। बेसिकली एक सेटिंग होती है हार्डवेयर एक्सेलरेशन की। तो बेसिकली जितना मुझे भी चला है ये चेंज हो गई है, आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। आपको ग्राफिक एक्सेलरेशन सर्च करना है। तो लिखा हुआ आएगा इस तरह, यूज़ ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। पहले यहाँ पर ग्राफिक्स की जगह हार्डवेयर होता था।
तो ये बेसिकली इनेबल डिसेबल डिपेंड करता है। बेसिकली ये जो सेटिंग इनेबल रहती है तो ये प्रोसेसिंग को स्पीड अप करती है। तो ये बेसिकली मदद करती है किस तरह से कि डिवाइस का जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है जीपीयू, उसको यूज़ करके आपके जो ग्राफिक इंटेंसिव टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करके ये आपकी जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड को बेहतर करती है। बट दोस्तों यहाँ पर इसमें एक ये मसला रहता है कि आपको कभी कभी ये बगी भी बना सकती है आपके गूगल क्रोम को, मतलब लैगिंग जैसे इश्यूज भी ये दे सकती है अगर सेटिंग इनेबल है। अगर आपको फील हो रहा है कि ये आपकी पहली बात तो सेटिंग इनेबल है और आपको उस तरह से फील हो रहा है कि ये लैगी एक्सपीरियंस आपको दे रही है, तो आपको ज़रूर इसको डिसेबल करना है उस केस में, ठीक है। नहीं तो आप चाहे तो इनेबल करके यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दो जो सेटिंग्स हैं ये भी क्रोम फ्लैग से रिलेटेड है और ये जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल तौर पे लेटेस्ट ही लॉन्च की गई है क्रोम की तरफ से, तो इनको भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, पहले आपको सर्च करना है बेसिकली यहाँ पर ओवरराइड सॉफ्टवेयर रेंडरिंग लिस्ट। सेम क्रोम फ्लैग्स में जाकर आपने ऊपर पहले सर्च करना है, फिर यहाँ पर आकर ये चीज़ लिखनी है, आपको पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली है कि आप पढ़ सकते हैं ओवरराइड्स द बिल्ट इन सॉफ्टवेयर रेंडरिंग लिस्ट एंड इनेबल्स GPU एक्सेलरेशन ऑन अनसपोर्टेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। वेब पेज को रेंडर करने के लिए GPU या हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो होती है जैसे मैंने पीछे बात की उसका यूज़ करे जो आपका ब्राउज़र है, चाहे सपोर्ट ना करता हो पर उसका यूज़ करे। बेसिकली क्या होगा, जिससे आपको बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, कुछ भी आप काम कर रहे हैं स्मूथली होगा ज़्यादा। तो ये भी थोड़ा उसी की तरह आ जाता है जो मैंने पीछे बात की कि शायद आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाएँ, तो पर आप इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर है तो इसको यूज़ करके देख सकते हैं। सही रहता है तो सही है, नहीं आपको सही लगता तो आप डिसेबल कर सकते हैं। वैसे पर्पस इसका अच्छा ही है, मतलब आपके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का है, स्मूथली काम कर सकें आप वो। दूसरी जो ऐसे सेटिंग आ जाती है वो बेसिकली है आपको सर्च करना है एक्सपेरिमेंटल QUIC प्रोटोकॉल। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल ही है, अभी आई है। बेसिकली इसमें है क्या, आप यहाँ पर सिंपली जाकर सर्च कीजिए, आपको दिखेगी, आप इनेबल कर सकते हैं। तो इस केस में है क्या, आप वेब पेज का लोडिंग टाइम है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, उसी के लिए काम करेगी नई प्रोटोकॉल जो आई है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल है, इसको तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, इसको इनेबल कीजिए, तो ये तो ज़रूर यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए। और इन दोनों को अगर आपको यूज़ करना है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने इनेबल किया इसको उसको, तो आपको एक बार ज़रूर रीस्टार्ट करना है क्रोम को, मतलब क्लोज करके एक बार फिर से रीस्टार्ट करना है, तो फिर ये काम करेंगी। फिर लास्ट वाली सेटिंग तो सबसे ज़रूरी है, आपको जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर आप जाइए, आपको अबाउट क्रोम देखने को मिलेगा। अबाउट क्रोम में जाइएगा, इसके बाद आपका अगर क्रोम अपडेटेड है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि फुली अपडेटेड है, नहीं तो खुद ब खुद अपडेट होना शुरू हो जाएगा और वो अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इस तरह से आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो।